अक्रूर जी जमुना जी के तट पर रथ लेके पहुंचे। तो आ समय वह समय देखल जा विचार कैले कि का पता कब आवे कि मिले। हमारे ऊपर कंस बहुत बड़ा कृपा कैले बाटे। जमुना जी में स्नान कैले, एक पेड़ की छाया में दिखल जा रथ खड़ा कैले और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी रथ से उतर के देखल जा रथ से उतर के जल के स्पर्श कैले, जमुना जी के जल के आचमन कैले और रथ पर आके बैठ गए। और जो ने समय देखल जा आके भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी बैठले। अक्रूर जी नीचे उतर के अब जमुना जी में स्नान करे गए। जब जल में देखल जा डुबकी लगावत अटे अक्रूर जी, तो भीतर भगवान शेषनाग के सैया पर विराजमान बाटे और सब देवताओं के सेवा में लगल बाटे। और जब अक्रूर जी जल से बाहर मुड़ी निकाल के देखें तो रथ पर भगवान बैठे दिखाई दे। और पुनः जब निकल जा जल के अंदर डुबकी लगावे तो देखें कि भगवान शेषनाग के सैया पर विराजमान बाटे। सारे देवता उनके विनती करत हैं। यह दृश्य के देख के अक्रूर जी के हिम्मत बढ़ गई कि कंस इनके का बिगाड़ सकल। लगने प्रार्थना करे कि नमस्ते वासुदेवाय नमः शंकर शरणाय च आपदुना निरुद्धाय असतताम पते नमः। नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूताक्षाय च ऋषिकेश नमस्तुभ्यं पतन्नाम पाहि माम प्रभो। अक्रूर जी निकल जा सोचत है कि संसारिक बड़प्पन, अधोगति और ईश्वर प्राप्ति परम गति हो। अक्रूर जी के वंदना करत देख के भगवान जल में से आपन रूप अदृश्य कह दे। केवल रथ वाला रूप रह गए भगवान के। अक्रूर जी जल से निकलने और रथ की तरफ जब बढ़ने तो भगवान श्री कृष्ण बोलने कि काका जी जल के अंदर कुछ अजूबा देख लिए का आश्चर्य में कहा है बाटे। तो अक्रूर जी लगले कहे कि देव देव जगन्नाथ पूर्ण श्रवण कीर्तना यदि तब श्लोक नारायण नमस्तुते। हे प्रभु आप देवता के भी देवता हुई, आप देवता के भी देवता हुई। आपके कीर्तन श्रवण पावन पावन बात बड़े बड़े संत आपके जौन वयस के गान करल। हे प्रभु आपके हमार नमस्कार बा। लगले अब देखला प्रार्थना करे कि खूबसूरत जमाने में तुम सा नहीं, इन अदाओं पे दुनिया मचल जाएगी। खूबसूरत जमाने में तुम सा नहीं, इन अदाओं पे दुनिया मचल जाएगी। चांदनी एक नजर आपको देख कर, चांदनी एक नजर आपको देख कर ओ तुम्हारी नजाकत से जल जाएगी, ओ तुम्हारी नजाकत से जल जाएगी। दिन दुखियों के सुन दुख भरे दासता, दिन दुखियों का सुन दुख भरे दासता। भक्त मंडल पे करुणा बरस जाएगी, भक्त मंडल पे करुणा बरस जाएगी। अब देखल जा सुखदेव जी कहले कि राजा परीक्षित अक्रूर जी जल में और जल से बाहर भगवान के जौन रूप देखले तो उनके प्रभुता के देख के कृष्ण और बलराम के सुरक्षा के संबंध में जो इनके मन में शंका बनल रहा उसे भगवान ने निर्मूल कही रहे। सोचत न कि तो सबके पालनहार हो, सबके रक्षक हो, हम इनके रक्षा का कही सकेला। अब एक बाद निकल जा अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के बैठा के निकल जा मथुरा जी के निकट पहुँचल। अरे मथुरा जी के निकट जब पहुँचे श्री गोपाल, मथुरा जी के निकट जब अब पहुँचे सर गोपाल। और एक बगीचे में वही अरे दिए पड़ा वे डाल। सुखदेव जी कहले कि राजा परीक्षित मथुरा नगर के बाहर जब भगवान श्री कृष्ण पहुँचले
तो वहाँ नंद बाबा आदि ग्वाल बाल सब पैदल यात्रा कई के पहले से पहुँच चुकल लाल है। सबके रहे के संबंध कैले जनबा सबके रहे की व्यवस्था जब संपन्न कैले अक्रूर जी, तब भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़ के लग रहे कहे कि हे नंदन, हे नाथ नंद और ग्वालों को अरे आराम में यहाँ करने दे जाए, पर आप दिन के कुटिया में अरे चलने के तनिके कृपा की जाए। काल हे प्रभु आप हमारे घरे पधार जा। वह समय भगवान लग रहे कहे अरे प्रभु बोले चाचा मुझे अरे है सब कुछ मंजूर, लेकिन रहना इस जगह है, इस जगह है जरूर। काले नाते ही चाचा जी, हे काका जी, देखला कंस जौन पाया का नियम कानून बड़ा टाइट बा। कंस हमन के अपन जानी दुश्मन समझे ले। अगर यह समय हम अपने बाबा नंद जी के अपने ग्वाल बाल सखा के छोड़ के जा तो कंस कोनो घटना ने घटवा दे, या नाते हमें हराब जरूर। हाँ आपसे वादा करते कि कंस आदि दुष्ट के मरने के बाद आपके हित साधा नमस्कार आपके घरे अवश्य आए और आप रथ लेके जाए जा और कंस के हमरे अले के समाचार दे दिए अल्लाह। और हम पैदल चल के मथुरा नगर के देखे, मथुरा नगर में प्रवेश करा। अब यार देख अल्लाह या तरह से कई के अक्रूर जी के जब भेद हैं, अक्रूर जी जाके कंस के भगवान श्री कृष्ण के आगमन के समाचार सुनो न। अब यार भगवान श्री कृष्ण अपने बाबा नंद जी से आदेश लेके अपने ग्वाल बाल सखा लोगन के साथ अब बलदाऊ भैया के साथ लेके अब मथुरा नगर में जात न। मथुरा नगर के रोड से घूमा तट वहाँ निकल जा। तब तमाम औरतें अपने भवन के झरोखा से छत पर चढ़ के इनके सुंदरता के देखत हैं, ब्रजबाला के भाग्य की सराहना करते रहते। पाँच समय देखला सोचटन की धन बाटे जे प्रतिदिन इनके ऐसा सुंदर सुंदर पुरुष के दर्शन करे। अरे मथुरा की सब नारियां अरे उन्हें निहार निहार आपस में कहने लगे अकर तन मन बलिहार। एक दिखला मथुरा की एक औरत दूसरे औरत से पूछा थे कि सजनी या सजन सलोने से, अरे सजनी या सजन सलोने से आज जिसकी आंख के पिरौने हैं, अरे आलिया ऐ सलोने से अरे कह तो किस माँ के छोने हैं। अरे सखी एक सांवला रंग का एक गोरा रंग का ये दो पुरुष आयल बाटन के देख के हमारे मन में मोह उत्पन्न होता इके कर पुत्र। वही समय एक सखी दूसरे सखी से कहते थे, चतुर सखी कहने लगे भूल गई मति धाम आप वृंदावन के है यही कृष्ण और बलराम। भुला गई सखी वृंदावन वाले कृष्ण और बलराम यहाँ हो जौन पूतना अघासुर बकासुर त्रिवर्ता आदि राक्षस के वध करे वाले हों। 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत के अपने उंगली पर उठा के ब्रजमंडल वासी की रक्षा करे वाले हों। यह कृष्ण और बलराम हो। सुखदेव जी कहले कि हे राजा परीक्षित, तब तक कि एक सखी कहले कि हे सखी सुन ली है कंस इन्हें जनवा वध करे के लिए बोलोले बाटे, इन्हें मृत्युदंड दे दी है। लेकिन तब तक एक सखी लगन कहे कहा एक ने भूल जा अरे सजनी यह अज्ञान अहो न जाए इनकी जगह है अरे वही नीच बलिदान। कहा सखी एक सखी कहने सखी हमारी तो इच्छा करता है कि कंस का वध निश्चित बा करे हैं। यह तरह से आपस में वार्तालाप करते थे। अब करे बाद देखला भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल मंडली के साथ मथुरा नगर के मार्ग पर जाते हैं। तथा रजकम कदाचित रंग कारम गदा गजा देचावाचत बासा से दातानुमान से चा। तब तक भगवान देखा तट वही मथुरा नगर के मार्ग के पास
धोबी घाट रहल जौन देखल जा कंस के जौन धोबी रहने राज दरबार के उनके वो घाट रहा और उनके अंदर तमाम धोबी जौन बा कपड़ा धोने वाला कपड़ा रंगे वाला काम करत रहा और भगवान धीरे धीरे गए और धोबी से राज दरबार के जो धोबी रहने उनसे लगने कहे कि भैया तुमको यह जाहिर है, अरे राजा जी के मेहमान हैं हम, भैया तुमको यह जाहिर है, अरे राजा जी के मेहमान हैं हम, दरबारी हैं सामान मगर अरे कपड़ों से बड़े परेशान हैं, दरबारी हैं सामान मगर अरे कपड़ों से बड़े परेशान हैं हम, अरे 2 दिन के लिए किराए पर यदि मिल जाए वह दान तेरा तो बात हमारी बनी रहे और हो जाए एहसान तेरा, तो बात हमारी बनी रहे और हो जाए एहसान तेरा। काले काले भैया ऐसा बा आप राज दरबार का धोबी हुई, आपके पास देखल जा तमाम रेशमी वस्त्र झुरात बा, आप एक काम कह जा हमरे आपके महाराज कंस के रिश्तेदार हुई, हमार मामा हो कंस, तो हाँ निमंत्रण भी मामा कंस के हाल बाटे हमारे लोग, तो आप 2 दिन के लिए यही में से वस्त्र हमन के किराया पर दे दिया, काहे कि राज दरबार में जाए लायक वस्त्र हमरे लोगन के पास ना आए बा, काहे कि हमार मामा जो बाटे राजा बाटे और हमरे लोग गरीब, हमरे लोग गैया के पालन करेला और वही के दूध बेच के अपने घर परिवार के पालन पोषण करेला, तो नाते हे भैया आप हमरे लोगन के 2 दिन के लिए अगर वस्त्र दे दी हल्ला तो आपके किराया भी दे दी हल्ला और आपका एहसान भी हमारे लोगन के ऊपर भेजा। वही समय देखल्ला अब वो जो धोबी रहने राजा कंस का धोबी रहने, यही के नाते उनके अंदर अहंकार रहल, लगने कहे अरे बोला निज मुख देखा हुनेरा, अभूप बसन तुम जाति अहीरा, अभूप बसन तुम जाति अहीरा, असुन बलभद्र अन्य धन कर डारा, अपहरे पट सब निज अनुहारा। काले तोहरे लोग जंगल में धय चौरी करे वाले ग्वाल बाल राजा के जौन में वेशभूषा पहनवा, जा अपन पहले पानी में एक चेहरा देखा कि तोहरे लोग राजा के वस्त्र पहने लायक बाटा। वही समय बलभद्र जी क्रोधित भैले और एक चाटा मरले, देखा जाओ प्राण हो के जमीन पर गिर गए। तो काहे मरले, काहे इनको ध्यान कैले, पूर्व जन्म में अयोध्या के धोबी रहले, या नहीं भगवान राम के ताना मरले रहले अपने पत्नी के कि तो जनबा दूसरे के घर में रात बीती कह के आयल बाटो, तुम्हें हम अपने घर में ना रख सकेला, हम स्त्री रोही राम नाय हुई कि सीता के हर के रावण ले गए और राम गई युद्ध कह के ओकरे बाद सीता के ले आके और अपने सिंहासन पर साथ में बैठोले बाटे, हम स्त्री लोग राम नाय हुई तुम्हें हम ना रख सकेला। तो जन्म में तो उद्यान नहीं करे, लेकिन देखल जा द्वापर में आके अब देखल जा बलराम जी के द्वारा इनका उद्धार हुए। अब भगवान श्री कृष्ण देखल जा और बलराम जी अपने ग्वाल मंडली के साथ अब देखल जा अपने अपने मर्जी से वस्त्र पहन लें, केहू झाबड़ झोल ले, केहू के झाबड़ झोल ले और केहू के देखल जा छोट, केहू के बड़ा। अब जौन बा पहले और जौन बाकी कपड़ा बचल सब गरीब दुखिया में बांट दहले, और जब देखल जा गरीब दुखिया में बांट दहले और फिर मथुरा नगर के मार्ग पर अपने ग्वाल मंडली के साथ चल रहे। तो जब मथुरा नगर के मार्ग पर भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल मंडली के साथ पहुँचले तो आगे देखत का बाट है एक दर्जी आवत है, अरे वही एक दर्जी चतुर आया भक्त सुजान, अप्रधुपद पंकज शेष पर अरे बोला बुद्धि निधान। वो दर्जी जैसे देखले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के चरण पर मस्तक पटक रहे
और लगले कहे कि महाराज तो तुम्हारे महिमा को अरे काट के पुतलिया क्या जाने, आहे माया पे माया को माया चेहरे क्या पहचाने। हे मायापते इद माया को अरे माया चेहरे क्या पहचाने। अरे भगवान दास सेवा में है मैं यह कपड़े पहना दूंगा, आज जो वस्त्र जिसे शोभा देगा वैसा ही उन्हें बना दूंगा। अब निकलना उधर जी कहने के प्रभु अगर आपके आदेश हो तो जो ना आप लोगन के केहू के छोट केहू के बड़ा ये वस्त्र बा तो हम आप लोगन के लायक जौन बा फिटिंग के सिल के आप लोगन के पहरा देते। अब दिखला दर्जी के प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी समस्त ग्वाल बाल वस्त्र जौन बा आपन आपन निकाल के और दे दिले दर्जी के। दर्जी फिर से दिखला सबके नाप के काट छाट के सिल के सबके पहनावे लगले। और जब पहनावे लगले तो बड़ा सुंदर भजन गावे लगले कि करो निज हाथों से श्रृंगार, करो निज हाथों से श्रृंगार, करो निज हाथों से श्रृंगार, तो यह अधम स्वार्थमय जीवन, तो यह अधम स्वार्थमय जीवन अरे हो जाए उद्धार। करो निज हाथों से श्रृंगार, करो निज हाथों से श्रृंगार, करो निज हाथों से श्रृंगार। अरे तिरछी पगड़ी पर जर कस के, तिरछी पगड़ी पर जर कस के, अरे डालो पेच विचार, करो निज हाथों से श्रृंगार, करो निज हाथों से श्रृंगार, करो निज हाथों से श्रृंगार। अब निकला श्री सुखदेव जी कहने कि हे राजा परीक्षित अब भगवान के आदेश मिलल और दर्जी सबके वस्त्र पहनौले। और जब दर्जी दिखल सबके वस्त्र पहना रहे तो भगवान उन्हें आशीर्वाद दिले कि धन जन से फूलो फलो, अड़े बढ़े भक्ति सदज्ञान। दया धाम ने तब दिया अब उसको यह वरदान। कहले कि हे दर्जी तो धन स्वर से परिपूर्ण रहा और यह लोक में सुख भोग के अंत में वैकुंठ लोक प्राप्त करा। ओकरे बाद भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल मंडली के साथ निकला। श्री राम स्वरा त्वल मथुरायां बभूव तय वैषम करित्वा तत्सारूपम जगामा। ओकरे बाद निकला आगे जब बढ़ले तो जौनमा कंस के माली रहने सुदामा माली, सुदामा माली के यहाँ जाके पहुँच गए। और जब सुदामा माली देखले तो भगवान के चरण पर अपन मस्तक पटक रहे और लगले कहे कि त्रिभुवन त्रिदेव से भेबड़ करे, अरे माली का मान बढ़ाया है। आज जो त्रिभुवन पति देवेश्वर ने इस घर में कदम बढ़ाया है, जो त्रिभुवन पति देवेश्वर ने इस घर में कदम बढ़ाया। दंडवत लेट गए प्रणाम कैले और गंध पुष्पमाला से स्वागत कैले। चंदन आदि सब ग्वाल बाल के सहित दिखला दान कैले माली और भगवान के चरण धो के चरणा में रहले आपन घर पवित्र कैले और हाथ जोड़ के लगले कहे कि हे प्रभु अरे कौन सा पदार्थ आता है जो सेवा में लावा जावे। हे जन्नत जन पर क्या है जो प्रभु को दिखलावा जावे। हे प्रभु दिखला हम माला के व्यापार करीला, फूल के माला बनाईला और वह फूल के माला बना के वही के बेचेला और वही के बेच के जौन धन मिलाला अपने घर परिवार के पालन कर पोषण करेला। बस जन की यही जीविका है, बस जन की यही जीविका है, अरे सारा व्यापार से पर है। बस जन की यही जीविका है, अरे सारा व्यापार से पर है। अरे फूल की जगह है जगन्नाथ, अरे पंखुड़ी चरणों में हाजिर है। कहले हे प्रभु अगर आपके आदेश हो तो आप लोगन के लायक सुंदर माला बना देते।
भगवान श्री कृष्ण आदेश दे दिले और मालिका के सबके दिखला ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण बलदाऊ भैया सबके सुंदर सुंदर माला बना के पहनौले। वह सब भगवान देखला माली के वरदान दहले। अरे प्रभु बोले जन्म सुखी रहकर अरे मुझ में ही भूले रहो सदा, आप फूलों की तरह फलो फूलो, आप फूलों में फूले रहो सदा। देखला काले की हिमाली यह लोक में तुहार कीर्ति बढ़े, धन बढ़े, तुहार वंश में जन्म बढ़े, धन अवसर से भरपूर रहा। यह लोक में सुख भोग के अंत में जौन बाप वैकुंठ लोक प्राप्त करा। यतना कही कि भगवान श्री कृष्ण देखला मथुरा नगर के मार्ग पर आगे बढ़ ले। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।